आपको बताने वाली हूँ कि हम किस तरह नॉर्मल सूट से भी डिजाइनर सूट बना सकते हैं। देखिए ये कॉटन का पीस है जो मैचिंग के आते हैं 2.5 मीटर के। वैसे तो ये नॉर्मल सूटों के कपड़े के लिए होता है, पर हम इसमें से कुछ डिजाइनर चीजें करने वाले हैं। इस पीस में हम इस पीस का कपड़ा लगा के इसको तैयार करने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस पीस में से हम प्लाजो पैंट निकाल लेते हैं इस तरह करके कि हमारा कपड़ा ज्यादा खराब ना हो और हमें एक पीस साइड से मिल जाए जो हमारे उस पीस के अंदर ऐड कर सकें। अब देखिए हमारे पास ये शर्ट का कपड़ा और ये हमें प्लाजो के साइड से एक चौड़ी पट्टी वाली पूरा का पूरा कपड़ा हमने बचा लिया है। साथ में एक पीस ये भी है, ये बाजू और गले में काम आ जाएगा। पहले हम इसको देखते हैं ये वाला। तो हाँ, मैं सोच रही हूँ इसमें इस साइड और इस साइड जैसे हम कुर्ती वाला कली और बीच में हम जो ये प्लाजो वाले कपड़े की है वो कली डाल के एक लॉन्ग कुर्ती बना देते हैं। सबसे पहले हमें अपने कपड़े का रुख देखना होता है। देखिए इसमें फ्लावर है जो कि ऐसे चल रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हाफ कट कर लेंगे लेंथ के अकॉर्डिंग। जितनी भी हमें लेंथ चाहिए है वहां से हम बीचों बीच कपड़े को कट कर लेंगे ऐसे, और हम इसको ऊपर की तरफ चलता हुआ प्रिंट में हाफ हाफ करके ऐसे सेट कर लेंगे, बिछा लेंगे इसको ऐसे करके हम डबल करके इस तरह। देखिए नीचे हमने कपड़ा बिछा रखा है, उसके ऊपर हमने ये बचा हुआ कपड़ा, ऊपर वाले कपड़े से हम एक कली निकाल लेते हैं। कली हम कैसे निकालते हैं वो देखिए, यहाँ से हम इसको नापेंगे। जैसे ये 13 है, ठीक है, और यहाँ से हम 13 के बीच में निशान लगा लेंगे 6.5 पे इस तरह। हमने सेंटर ले लिया। सेंटर से ऊपर देखिए आपको कली कितनी चौड़ी करनी है। जैसे मैं गले के अंदर से ही कली को नीचे तक लेके जा रही हूँ, तो यानी कि गला होता है 6 का। यहाँ सेंटर से 3.5 इस साइड और 3.5 इस साइड इस तरह हम निशान लगा लेंगे और इसको हम इससे यहाँ मिला देंगे इस तरह। इसी प्रकार इसको हम यहाँ मिला देंगे इस तरह। ये हमें बिल्कुल नीचे तक नहीं लेके जानी, नीचे से 10 इंच ऊपर तक हम इसको शेप दे देंगे। और अब हम इसको पहले इस कली को ही कट कर लेते हैं। ये हमारी कली बन चुकी है ड्रेस के बीच की। तो चलिए अब चलते हैं शर्ट के कपड़े पे। अब हमारे पास ये कपड़ा बचा हुआ है, नीचे से हम चौड़ाई ऐसे कैसे रखने वाले हैं इसकी कपड़े की, और ऊपर हम क्योंकि 4 कलियां चाहिए हमें, एक इस साइड एक इस साइड, इसी तरह 2 पीछे की साइड, ठीक है। तो हम इसके सेंटर में आ जाते हैं, इस कपड़े के सेंटर में, जैसे हम कली के सेंटर में आए थे ये 11 पे यहाँ पे। अब हमें देखना है कि हमें ऊपर से कपड़े की चौड़ाई कितनी चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, ब्रस्ट का नाप देखेंगे। जितना भी ब्रस्ट का नाप होगा उसके अकॉर्डिंग हम कली लेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरी ब्रस्ट 37 है, उसमें हम 3 इंच जोड़े 40 हो गई। हमें 40 की ब्रस्ट में कलियां सेट करनी है। हमें 4 कलियां ये है, 2 हमारी और है जो हमने निकाल रखी है, यानी कि 6 कलियां। तो आप 40 को 6 से भाग दे दीजिए। जितनी भी कली की वो आएगी चौड़ाई, आप उसे ऊपर रख के निशान लगा लेंगे। इसमें हमें 1 जो इंच है जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से कली डाल रहे हैं और यहाँ तक आके वो अपने आप ए लाइन में खुलता हुआ चला जाएगा। हम यहाँ 7 इंच की जो है प्लेट निकाल रहे हैं। 7×42 हमारी 40 ब्रेस्ट है, तो 42 के हिसाब से हम इस चीज को सेट कर लेंगे, क्योंकि सिलाई में भी चीजें अंदर की तरफ जाती है। हर कली 1 इंच का कपड़ा सिलाई में लेती है। यहाँ से हम 3.5 इस साइड आए, 3.5 इस साइड आए, ठीक है। और यहाँ से हमने इस तरह शेप दे दी इसको ऐसे। इसी तरह हमने इसको यहाँ पे शेप दे दी इस तरह, ऐसे हमने इसको कट कर लिया। अब देखिए इस तरह हमारी ये कलियां और घेरा तैयार हो जाएगा। और अगर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लुक देनी है इसमें कमर की, तो आप क्या करेंगे, इसको बीच वाली कली को इस तरह, क्योंकि ये ब्रेस्ट के दोनों साइड से निकलेंगी,
तो हम इसको 15 इंच तक बिल्कुल इतना का इतना कर देंगे जितनी ये ऊपर से है। इस तरह 15 पे आ गए ऐसे, और इसको बिल्कुल सीधा कट कर देते हैं जैसा कि हम बिल्कुल ऊपर से आई हुई है ये। क्योंकि ये हमने पूरी मतलब कलियों वाली ड्रेस बना दी है 2.5 मीटर में, तो हमारे पास बाजू के लिए वही कपड़ा है जो हमें कलियों की साइड से मिला है। अब हमें इसी से बाजुएं बनानी है। आप हमेशा एक बात को ध्यान रखिए, जब भी आप कोई जुगाड़ करते हैं एक नया डिजाइन तैयार होता है, इसलिए मुझे ये चीज कुछ ज्यादा ही पसंद है। तो चलिए बाजू के लिए हम 20 का कपड़ा ले लेते हैं इस तरह, और इसको कट कर देते हैं। अगर इसमें रुख नहीं होता तो हम इसको ऐसे के ऐसे कलियों में ही बाजू को ट्राई कर देते, जिससे कि ये अम्ब्रेला बाजू बन जाती बहुत ही सुंदर। पर क्योंकि इसमें रुख है, हमें यहाँ से जो है मतलब इस साइड से हमें मोटा निकालना और इस साइड से हमें, ये देखिए इस तरह ये हमने आगे पीछे का घेरा सेट कर लिया है ऐसे। अब हम इसको कट कर देते हैं अपने नाप के अकॉर्डिंग। यानी कि मेरा समझाने का मतलब केवल ये था कि हम सिंपल जो सूट होता है उसमें से भी इस तरह डिजाइनिंग करके हम नई ड्रेस तैयार कर सकते हैं। चलिए इस कलियों वाले सूट को कट करते हैं। वही मेथड, या तो आपको फ्रंट के हिसाब से कट करना होगा या आपको तीरे के हिसाब से, और दोनों का रीजन मैंने आपको बता रखा है। अगर आपका पीछे का गला बंद है और छोटा है, बैन है, कॉलर है, तो हम तीरे के अकॉर्डिंग चलेंगे, वरना हम फ्रंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हम इसमें फ्रंट के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। अब तक जो पहले मैंने जितने भी कलियों वाली ड्रेस बताई है उसमें हम तीरे के अकॉर्डिंग गए हैं, पर इसमें हम फ्रंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। फ्रंट मीन्स यहाँ से यहाँ तक, बिल्कुल बाजू के नीचे वाले हिस्से को, इसके नाप को फ्रंट कहते हैं। चलिए चलते हैं 6 पे आ गए हम यहाँ पे। गोटे के लिए हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इस तरह अपना इंची टेप लेंगे और बिल्कुल हम यहाँ ज्वाइंट से जहाँ हमने फ्रंट का नाप शुरू किया था वहां पे हम आ जाएंगे, और अपना जितना भी मोटा है वो हम देख लेंगे, और उसका हाफ पे हम निशान लगा लेंगे। तो इसका मोटा है वो 8 है, तो हम 8 इंच पे निशान लगा लेते हैं। ऊपर से हम 1.25 इंच को डाउन करेंगे यहाँ पे। अब आ जाते हैं हम अपनी कमर पे। कमर के लिए देखिए, जो आपका चेस्ट पॉइंट होता है इसमें हम 4.5 इंच जोड़ते हैं, ये हमारी परफेक्ट कमर आती है। आपका चेस्ट पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, आप अपनी कमर को ऐसे निकालिए। ये ए लाइन का सूट है, हम इसमें चाक भी बना सकते हैं, इसको बंद भी रख सकते हैं। वो चलिए जी, ऊपर से जितना भी आपकी ब्रेस्ट का नाप है राउंड में ऐसे आप उसमें 3 इंच जोड़िए, और उसका चौथा हिस्सा हम यहाँ निशान लगा लेंगे। तो 37 + 3 40 का निशान लगा दिया 10। इसी तरह हम अपनी कमर लेंगे, जितनी भी हमारी कमर है हम उसमें 2 इंच जोड़ेंगे और यहाँ पे निशान लगा देंगे उसके चौथे हिस्से के। तो मैं यहाँ लगा रही हूँ 8.5। इस तरह हम इसको शेप दे देंगे शेपर पट्टी से, और नीचे की तरफ हम इसको इस तरह ए लाइन लुक दे देंगे ऐसे। की गोलाई के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम जाएंगे 1.25 इंच पे, यहाँ से यहाँ आएंगे हम 2.5 इंच पे, और यहाँ से यहाँ भी 2.5 पे, और इसको इस तरह शेप दे देंगे ऐसे। जब हम तीरे के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हम यहाँ से 2.5 लेके सीधा ब्रेस्ट वाले निशान में मिला देते हैं। जब हम फ्रंट के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हम यहाँ भी 2.5 लेंगे, यहाँ भी 2.5 लेंगे, क्योंकि फ्रंट के अकॉर्डिंग में ये गैप ज्यादा हो जाता है, और अगर हम सीधा उसमें मिला लेंगे तो ये कपड़ा थोड़ी की ज्यादा नजर आएगा। ठीक है, ये हो गई फ्रंट की। बैक के लिए हम क्या करेंगे, गले की अकॉर्डिंग, आपका गला बैक का कितना है। अगर आप बैक का गला बड़ा पहनते हैं तो हम इससे हल्का सा ऊपर की तरफ जाएंगे बस। कोई भी ए लाइन कुर्ती या कोई भी फ्रॉक टाइप कुर्ती जब आप बनाते हैं तो आपको नीचे से एक चीज देखनी होगी, हम यहाँ से 2.5 से 3 इंच ऊपर इस तरह निशान लगा लेंगे, और इस कपड़े को इस तरह इस निशान में शेप दे देंगे। वो किस लिए,
क्योंकि ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा कई बार नीचे की तरफ लटकने लग जाता है और इस साइड से बहुत ही मतलब लंबा नजर आता है, तो उसके लिए हम ये शेप दे देंगे। तो चलिए करते हैं अब इसकी कट। देखिए हमने ये कलियां जोड़ ली है जो बाजू के लिए है, पर जो हमारी प्रॉब्लम ये है कि देखिए अगर जो हम ये रुख नहीं होता तो इस तरह अम्ब्रेला में ये बाजुएं अपने आप ही तैयार थी, पर क्योंकि इनमें रुख है तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा। ये देखिए कोई बात नहीं, नया स्टाइल बन जाएगा कोई। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको कंधे पे पफ वाले स्टाइल में, यहाँ पे फिटेड और कंधे पे पफ, वो वाली बाजू बना देते हैं, क्योंकि ये कपड़ा वही कह रहा है कि इसको वही बनना है। देखिए इस तरह की कोई बाजू हो जो हमें पफ स्टाइल में बनानी हो और हमारे पास कपड़ा भी कुछ ऐसा ही बचा हुआ हो, तो हमें क्या करना होगा, हम पीछे से 2.5 इंच कपड़ा लेंगे, ऐसे छोड़ देंगे पीछे की तरफ, ठीक है, ऐसे। उसके बाद हम जितना भी हमारे पास कपड़ा है हम उससे केवल 1 से 1.5 इंच कपड़ा छोड़ते हुए निशान लगा लेंगे और यहाँ से जो हमारा ऊपर को छोड़ा था उस निशान से हम 3.5 इंच अंदर कर लेंगे, ऐसे। हमने ये चीज कर ली। यहाँ से हम उसी प्रकार 1.5 से 2 इंच नीचे आएंगे, जैसा कि मैंने बताया था, बिल्कुल स्ट्रेट करते हैं और इसके बाद हम इसको गोलाई में इससे मिला देंगे ऐसे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक हम चुनटे डाल देंगे, जो धागा खींचने वाली होती है वो वाली, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमारी डल जाएगी वे वाली चुनटे और यहाँ से हम अपनी मोरी का निशान लगा के नाप ले लेंगे जितना भी हमें करना है। ये बाजुएं थोड़ी सी लूज होती है क्योंकि यहाँ पफ स्टाइल में होती है, तो आप अगर आगे की कटिंग ना भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। उससे क्या होगा, हल्का सा ये कपड़ा यहाँ से शेप में नजर आएगा और जो पफ है वो यहाँ पे बन जाएगा। ये पफ भी कई तरह के होते हैं, एक बिल्कुल ही खड़े वाला और एक हल्का सा केवल नजर आने वाला। ये क्योंकि इसमें कपड़ा इतना ही बचा हुआ था तो इसलिए हमने इसको ऐसा ही तैयार किया है। ये आगे बॉर्डर लग जाएगा क्योंकि हमारा प्लाजो और बीच का पैनल इस तरह का है, तो हम बाजू में आगे को इसका बॉर्डर लगा देंगे।